सुप्रभात बच्चों, सभी को आज की हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, हम आज नया पाठ शुरू करेंगे, है ना। पाठ का नाम है किताबें कुछ कहना चाहती हैं। तो पाठ शुरू होने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि किताबों में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है, कैसी कैसी जानकारी ये किताब हमें देता है। बताइए कैसी कैसी जानकारियाँ देते हैं। हाँ, किताब से हमें कहानियाँ मालूम होता है ना। कविताएं हम पढ़ते हैं, फिर क्या क्या जानकारियाँ देते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं ना, नॉलेज देते हैं, हिस्ट्री बताते हैं, इतिहास बताते हैं। हिस्ट्री का हिंदी शब्द है इतिहास, इतिहास बताते हैं। और हमारा फ्यूचर कैसा होगा उसके बारे में बताएंगे, है ना। जैसे बहुत सारी जानकारियाँ हमें किताब देते हैं। तो ये कविता भी उसी प्रकार की एक छोटी सी, थोड़ी लंबी सी है, फिर भी क्या है, बहुत सरल सी कविता है, इंटरेस्टिंग पोएम है। और ये लिखा है हमारी कवि सफदर हाशमी के द्वारा लिखा गया है। ओके, तो पहले हम ये पढ़ते हैं, किताबें हमें क्या क्या पढ़ने के लिए मिलता है। किताबों से, फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, फ्रॉम द बुक्स हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है। किताबें ज्ञान का संसागर होता है ना। ज्ञान का विशाल सागर, सागर मतलब ओशन, ओशन होता है हमारा किताब। नॉलेज का बहुत बड़ा ओशन होता है किताब। किताबों में हमें हमारे जीवन और दुनिया से जुड़ी जानकारियाँ मिलती हैं, है ना। जानकारियाँ यानी इंफॉर्मेशन। क्या, कैसी इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारे जीवन की, हमारी ये जो लाइफ है, जीवन मतलब लाइफ, लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। दुनिया से जुड़ी जानकारियाँ, दुनिया मतलब वर्ल्ड, वर्ल्ड के बारे में हमें जानकारी मिलती है। हमारी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर लाइफ के बारे में हमें जानकारी मिलते हैं। किताबों में हमें प्रेरणा देने वाली कहानियाँ हैं, है ना। आप लोगों ने जैसे बताया कि प्रेरणा देनी, प्रेरणा मतलब हमें मोटिवेट करना। मोटिवेशन का हिंदी शब्द होता है प्रेरणा। मोटिवेटिंग स्टोरीज होती हैं। ज्ञान होता है विज्ञान, विज्ञान मतलब साइंस, विज्ञान यानी साइंस। ज्ञान मतलब नॉलेज, विज्ञान मतलब साइंस, साइंस होता है। उनके आविष्कारों की जानकारी, है ना। आविष्कार मतलब इन्वेंशन, आविष्कार करते हैं। कौन आविष्कार करता है, साइंटिस्ट आविष्कार करते हैं, है ना। वैज्ञानिक, साइंटिस्ट का हिंदी शब्द है वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक के आविष्कारों की बातें होती हैं, जानकारी मिलते हैं। और पुराने समय में हुई घटनाओं के चित्र, हाँ, घटनाएं, पुराने समय में हुए घटना यानी हिस्ट्री। पुराना मतलब पास्ट, परेड, ओल्ड, है ना। पास्ट टाइम के जो हिस्ट्री होता है उसे इतिहास कहते हैं। हिस्ट्री के बारे में हमें बताएंगे, घटनाएं होते हैं, उनके चित्र होता है, पिक्चर्स होते हैं। सभी विषयों का ज्ञान भी किताबों से मिलता है ना। केवल इतना ही नहीं, और भी ये दुनिया में जितनी भी जानकारियाँ हैं, जितना भी नॉलेज है, उन सब के बारे में ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है, हाँ, इन किताबों से मिलते हैं। तो ये है हमारा कवि सफदर हाशमी। देखिए ये कवि का फोटो है, सफदर हाशमी। देखिए कैसे लिखते हैं, सफदर हाशमी। ये सफदर हाशमी जी भी हमारी इस कविता में किताबें कुछ कहना चाहती हैं, इस कविता में यही बताया है कि ज्ञान हमें कैसे कैसे मिलता है, किताबों से हमें क्या ज्ञान मिलते हैं। देखिए सफदर हाशमी का जन्म 12 अप्रैल 1954 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। और उनका मृत्यु 2 जनवरी 1989 में गाज़ियाबाद में उनकी मृत्यु हुई थी। ओके, तब जब उनके मृत्यु हुआ था तब वो केवल 34 उम्र का था। व्यवसाय मतलब उनका लेखन कार्य, वो उसकी क्या जीविका थी, क्या थे, लेखक थे, नाटककार थे और कार्यकर्ता थे। नाटककार मतलब नाटक लिखने वाले, ड्रामा लिखते हैं, ड्रामा राइटर को हम नाटककार कहते हैं। लेखक, लेखक मतलब ऑथर था, नाटककार थे। और कार्यकर्ता, कार्यकर्ता मतलब ये जो हमारे समाज में ये जो NGOs होता है उसमें कार्य करने वाले लोगों को भी हम कार्यकर्ता कहते हैं। और उनका लेखन कार्य, कहाँ, कब से कब तक वो लेखन लिखने लगा था।
उनका जन्म 1954 में हुआ था और उन्होंने लिखना आरंभ किया लेखक के रूप में। वो 1973 में वो लेखक बने और 89 में उनकी मृत्यु हुई। जब तक उनकी मृत्यु हुई थी तब तक वो लेखन कार्य करता लगा। बहुत ही कम समय में उन्होंने बहुत अधिक कार्य लिखा है। और इस कविता किताबें कुछ कहना चाहती हैं में भी उन्होंने किताबों के महत्व के बारे में, हम मनुष्य के जीवन में किताबों का क्या महत्व है उसके बारे में बताया है। तो चलिए जल्दी से हम कविता की ओर बढ़ते हैं। किताबें करती है बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। तो देखिए कवि कितने सिंपल लाइन में सिंपल वर्ड्स के साथ, शब्द के साथ यह बहुत बड़ा अर्थ देने वाले कविता प्रस्तुत किया है ना। तो कवि कह रहा है किताबें कुछ कहना चाहती हैं। आप लोग भी अपना टेक्स्ट बुक में देखिए पेज नंबर 70। तो किताबें कुछ कहना चाहती हैं, किताबें बुक्स वांट टू टॉक टू अस, है ना। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? बीते ज़मानों की, बीतना मतलब गुजरे हुए, जो समय बीत गया है, चला गया है, उस समय के बारे में कहना चाहते हैं। बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, वर्ल्ड के बारे में बताना चाहती हैं, दुनिया के बारे में बताना चाहती हैं, इंसानों के बारे में बताना चाहती हैं, है ना। दुनिया के, इंसानों की, आज की, कल की, ये जो लोग हैं, इंसान हैं, ये जो आज कैसे रहते हैं, कल कैसे रहते थे और कल कैसे रहेंगे, हमारे प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में और पास्ट के बारे में, मनुष्य के हर एक छोटे छोटे पल के बारे में, है ना। एक एक पल की बातें कहना चाहती हैं, खुशियों की बातें कहना चाहती हैं, गम की यानी दुख की बातें कहना चाहते हैं, फूलों की बातें कहना चाहती हैं, बड़े बड़े बम के बारे में कहना चाहते हैं। बम यानी वॉर का प्रतीक होता है ना, वॉर का सिंबल, वॉर फाइट, है ना, युद्ध का सिंबल होता है बम, है ना। वॉर की बात कहना चाहते हैं और जीत की बात कहती हैं, उसी प्रकार हार की भी बातें बताते हैं, प्यार की बातें कहती हैं और मारपीट की बातें भी कहती हैं, है ना। तो हमसे कवि पूछ रहा है क्या तुम नहीं चाहोगे, तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? हाँ, किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं, तुम्हारे एक अच्छे दोस्त बनकर किताब हमेशा रहना चाहते हैं। तो इन किताबों को हमेशा हमारे पास रखिए और उनसे अच्छी दोस्ती बना दीजिए। तो कविता एक बार फिर से पढ़ते हैं और शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। मेरे साथ पढ़िएगा। किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बम्बों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। तो चलिए हम शब्दार्थ देखते हैं। इसे आपको अपने नोटबुक में लिखना है। बीते, बीते यानी पास्ट, पास्ट को हम कहते हैं बीते, बीते पास्ट, गुजरे, हिंदी में वहाँ शब्द लिखा है, आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है गुजरे। ज़माना यानी एरा, कहते हैं ना एक एरा गुजर गया, ज़माना, एरा। इंसान यानी ह्यूमन, इंसान, ह्यूमन। गम, दुख या सैड, गम, दुख, उसका ऑपोजिट क्या होगा? खुश, है ना। गम का ऑपोजिट है खुश। पल, क्षण या मोमेंट, पल, क्षण या मोमेंट। पास मतलब नियर, हमारे पास, हमारे नियर। पास का ऑपोजिट क्या है? दूर, है ना। गम का ऑपोजिट है खुश, पास का ऑपोजिट है दूर। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। बीते पास्ट, ज़माना एरा, इंसान
ह्यूमन, गम, दुख, पल, क्षण, पास, नियर। तो इसे आपको अपने नोटबुक में लिखना है। चलिए अपने गृह कार्य की ओर। कविता का वाचन करें। यू हैव टू रीड द पोएम 5 टाइम्स एंड राइट द भावार्थ। भावार्थ को लिखिए। इतने छोटे से पोर्शन का भावार्थ कैसे लिखेंगे? भावार्थ, हाँ, प्रस्तुत कविता कवि श्री सफदर हाशमी के द्वारा लिखा गया है। कविता किताबें कुछ कहना चाहती है में कवि मनुष्य के किताब का मानव जीवन में कितना महत्व होता है उसके बारे में बताया गया है। और फिर हम लिखेंगे इस कविता का अर्थ। किताबों से हमें बहुत सारी बातें, किताबें हमसे बातें करना चाहती हैं। बीते समय की बातें करते हैं, आने वाले समय की बातें करती हैं, एक एक पल की बातें करती हैं, खुशी की बातें करते हैं, गम की बातें करते हैं, फूलों की बातें करते हैं। उसी प्रकार युद्ध की भी बातें करते हैं। जैसे हार की बातें होता है वहीं जीत की भी बातें करती है। और प्यार की बातों के साथ साथ मारपीट की भी बातें करता है। और कवि अंत में कहते हैं, नहीं तो ऐसे लिखेंगे, और कवि कहते हैं कि क्या कवि हमसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम इन किताबों से बातें करोगे, किताबों की बातें सुनोगे। और किताबें क्या कहते हैं? किताबें, और कवि कह रहा है किताबें तुमसे बातें करना चाहते हैं और तुम्हारे साथ दोस्ती कर कर तुम्हारे पास रहना चाहते हैं। तो इसी प्रकार आप अपने तरीके से यह भावार्थ को पूरा लिख लीजिएगा। और शब्दार्थ, अभी ये जो शब्दार्थ हमने देखा है उसे भी अपने नोटबुक में लिखिए। ओके, तो चलिए दोस्तों, हम अगली कक्षा में मिलेंगे कविता के अगले पाठ के साथ, अगले भाग के साथ। और आप भी कविता पूरी तरह से पढ़िएगा। धन्यवाद।